नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हनुकृपा यूट्यूब चैनल में मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हुए हैं जन्म दिवस मनाने के संबंध में एक रोचक जानकारी के साथ। शास्त्रों में बताया गया है कि जन्म दिवस किस प्रकार मनाएं। आजकल हम सभी लोग जन्म दिवस मनाते हैं। अमीर व्यक्ति अपने हिसाब से मनाता है और गरीब व्यक्ति अपने हिसाब से जन्म दिवस मनाता है, लेकिन मनाते सभी हैं। जन्म दिवस मनाते समय कई प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, जिनसे जन्म दिवस मनाने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। ये कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन कौन से कार्य जन्म दिवस पर करने चाहिए और कौन कौन से कार्य जन्म दिवस पर नहीं करने चाहिए। जन्म दिवस मनाते समय सबसे बड़ी गलती तो ये हो जाती है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण हम शास्त्रोक्त जो विधान है उससे जन्म दिवस नहीं मना पाते हैं। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है जन्मे मरणे ग्राह्या तिथिर तात्कालिका मतः, कि जन्म में और मृत्यु में तात्कालिक तिथि का प्रयोग किया जाता है। जन्म के समय जो तिथि है उसी को मानते हुए जन्म दिवस मनाना चाहिए। अंग्रेजी तारीख के अनुसार जन्म तिथि मनाते हैं तो बहुत गलत बात है। अगर हम मृत्यु दिवस पर श्राद्ध आदि कर्म तिथि के अनुसार करते हैं तो जन्म दिवस भी तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। यह शास्त्र विधान है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार तो वास्तविक तिथि 1 महीने बाद तक आती है, कभी 1 महीने पहले आ जाती है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार तिथि तात्कालिक लेनी चाहिए और किसी ज्योतिषी विद्वान पंडित से या कैलेंडर के माध्यम से तिथि के अनुसार ही जन्म दिवस मनाना चाहिए। यह पहली बात। अब दूसरी बात, जन्म दिवस मनाते समय क्या ध्यान रखें, क्या करें क्या न करें। एक पाश्चात्य संस्कृति के कारण हम मोमबत्तियां जलाते हैं और मोमबत्ती जला करके फिर उनको बुझा देते हैं। ये मोमबत्ती बुझाना जो है अनुचित है, इससे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारा सनातन धर्म शास्त्र प्रमाण क्या कहता है सुनिए। लिखा है दीप निर्वापणात् पुंसः कुष्मांड छेदनास्त्रियः वंश हानि प्रजायते तस्मात् एवं न समाचरेत। अर्थात दीप निर्वापण करने से, दीप बुझाने से वंश वृद्धि नहीं होती है, वंश की हानि होती है। हमारा जो शास्त्र है उसमें हमें तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग बताया गया है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं और पाश्चात्य संस्कृति के लोग प्रकाश से अंधकार की ओर जाते हैं। इसलिए हमें मोमबत्ती दीपक को फूंक मार करके नहीं बुझाना चाहिए। और दूसरा, पटाखे फोड़ते हैं, बैलून्स गुब्बारे फुला करके फिर उन्हें फोड़ते हैं, तो ये एक विध्वंसकारी है। हमें विध्वंस नहीं करना है, हमें सृजन करना है। इसलिए जन्मदिन पर गुब्बारे लटकाएं लेकिन उन्हें फोड़े नहीं। दीप जलाएं, शास्त्र कहता है दीप जलाना चाहिए। दीप दानात् पिबेत आयुष्यम, दीप जलाने से, दीप दान करने से आयु की वृद्धि होती है। शास्त्र कहता है कि दीप जलाएं, जितने वर्ष का आयु हो गया उसके अनुसार ही दीपक जलाएं। कोई 15 वर्ष का हो गया तो 15 दीपक, 21 का हो गया तो 21 दीपक। कहाँ जलाएं? गौशाला में जलाएं, तो उससे बुद्धि बढ़ती है। शिवालय में, शिव जी के मंदिर में अगर जलाते हैं तो आयुष्य की वृद्धि होती है। ऐसे ही मंदिरों में दीप जलाने चाहिए। अब है क्या करना चाहिए? स्व नक्षत्रम, अपना जो नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र जो है उसमें पूजन करना चाहिए। जन्म नक्षत्र की, अधिष्ठाता देवता की, अपनी कुलदेवी की, कुल देवता की
गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सप्त चिरंजीवी जो हुए हैं उनकी पूजन करना चाहिए। कौन कौन है सप्त चिरंजीवी? शास्त्र कहता है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविनः सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेयं तथाष्टमं जीवेत वर्ष शतम सोपि अपमृत्यु विवर्जितः। अर्थात 7 चिरंजीवी जो हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। और मार्कंडेय जी महाराज जो हैं वो 8वें चिरंजीवी हुए हैं। इनकी पूजा करें, स्मरण करें। हनुमान जी का मंदिर तो सभी जगह मिल जाता है, हनुमान जी के जाएं, चूरमा का लड्डू का भोग लगाएं, दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें। और कौन कौन से कार्य हैं जो न करें और कौन कौन से करें, इसके लिए शास्त्र और कहता है खंडनम नख केशानाम मैथुनो गमो तथा आमिषम कलहम हिंसा वर्ष वृद्धो विवर्जयेत। खंडनम नख केशानाम अर्थात नाखून, बाल जन्मदिन के दिन नहीं काटने चाहिए। आमिष भोजन अर्थात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल लोग पार्टियों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, न कि किसी जीव की हत्या करके पाप के दोषी भागी बने। अगर उस दिन मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं तो किसी जीव की हत्या होती है और वो जीव आशीर्वाद की जगह श्राप देता है। इससे आयु का ह्रास होता है, जीवन में आने वाली जो उन्नतियां हैं उनके मार्ग में वो प्राणी बाधा बन जाता है और श्राप देता है, मनुष्य का विकास रुक जाता है। हम अपने बच्चों की उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए जन्मदिन मनाते हैं, न कि उनका विनाश करने के लिए। और गर्म जल से नहीं नहाना चाहिए। जल में गंगा जल मिला करके प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए। सबसे बड़ी मुख्य बात है अपने गुरुजनों, बड़ों, माता पिता, भाई बंधु, चाचा चाची, ताऊ ताई जी, बुजुर्ग व्यक्तियों के चरण स्पर्श करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि शास्त्र कहता है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने से, बड़ों के चरण स्पर्श करने से, आशीर्वाद लेने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और मनुष्य की उन्नति होती है। भूल कर भी केक न काटें। सबसे बड़ी पाश्चात्य संस्कृति के दुष्प्रभाव के कारण हम लोग जो है केक काटने लग गए। केक पर दिल की आकृति में केक बना लेते हैं और उसे बना करके बच्चे के हाथ में छुरी दे देते हैं और वो छुरी से केक रूपी दिल को काटता है। हमें किसी भी वस्तु को काटना नहीं है, बच्चे को काटना नहीं सिखाना है, उसे सृजन करना सिखाना है, निर्माण करना, जोड़ना। इसलिए बूंदी के लड्डू बनाने चाहिए, क्योंकि लड्डू का अर्थ होता है एक एक बूंदी का दाना जोड़ करके और फिर एक बनाना, एकता के सूत्र में पिरोना। इससे लड्डू बनता है और सहयोग की, एकता की भावना का विकास होता है। तो लड्डू बांटे, गणेश मोदक प्रिय, ये करना चाहिए। मुख्य रूप से अंग्रेजी तारीख के अनुसार जन्म दिवस न मनाएं। जैसे भगवान राम का रामनवमी को मनाते हैं 9वीं तिथि को, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी 8वीं तिथि को मनाते हैं, ऐसे ही अपने बच्चों का भी और स्वयं का भी तिथि के अनुसार ही जन्मदिन मनाएं, अंग्रेजी तारीख के अनुसार नहीं बनाएं। और कहीं भी बच्चे दूर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं या कहीं भी, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलने अवश्य आएं। माता पिता से वर्ष में एक बार अवश्य मिलें। उम्मीद है आप सनातन धर्म के अनुसार ही जन्म दिवस मनाएंगे। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ।
तब तक मैं यज्ञाचार्य मनोज शर्मा, जय श्री राम।